क्या है लव जिहाद? इसकी लव जिहाद की मीनिंग क्या है? कैसे लव जिहाद है? लव जिहाद नहीं है, ये लव है, लव को जिहाद बता रहे हैं। This is Shalini Yadav, now Fiza Fatima, a young woman from Kanpur. It was her case that triggered the narrative of a love jihad nexus in Kanpur. On August 7th, Shalini's mother filed a police complaint alleging that her daughter was taken away at gunpoint by a man called Mohammed Faisal, who lives in a neighborhood called Juhi Colony, forcibly converted her to Islam, and that he was trying to force her into prostitution and trafficking. 4 days later, Shalini uploaded this now viral video saying she had converted and married of her own free will. मैं 2 जुलाई को आके हमने गाजियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से, अपनी राजी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाजियाबाद से हमने दोनों ने अपने खुद से कोर्ट मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। She also repeated her assertions of free will in a statement to the courts as well. Even her conversion certificate says, "I accept Islam by my own choice." But at her house in Kanpur, her mother, emotional. She insists this is a conspiracy, a claim she is not able to back with evidence. तो ये जो इसको बताया जा रहा है कि एक लव जिहाद का केस है, ये आप अभी भी मानते हैं? अभी भी मानते हैं लव जिहाद है। क्यों? क्योंकि वो लव जिहाद है, क्योंकि वो नाबालिग से उसको फंसाया हुआ है। किस तरह फंसाया, कैसे बहलाया, कैसे ले गए। कितने साल की है अभी? अभी तो 22 साल की है। 22 की है? 22 की अब हो गई है। अच्छा, तो 22 साल तो नाबालिग लड़की तो है नहीं, तो फिर ये फंसाया जा रहा है तो वो कैसे? इसके पहले भी जब ये बोल रही है कि मैं 6 साल से जानती हूँ, हाँ, तो 6 साल से जानने का मतलब कि नाबालिग थी तभी से ये जानती होंगी। और शालिनी बार बार कोर्ट में भी कह चुकी है, पुलिस के सामने भी कह चुकी है कि वो अपने मर्जी से गई है, अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है, अपनी मर्जी से उसने फैसल से शादी की है। और तो दबाव में बोल रही है, उसको दबाव में करके बुलाया जा रहा है उसको। When we ask of proof of the more outrageous allegations that Faisal and her family were attempting to traffic her, she falters. FIR में आपने बहुत कुछ कहा है कि ये इनको शायद दुर्व्यापार के लिए ले जा रहे हैं, हाँ, ये प्रोस्टिट्यूशन के एलिगेशंस लगाए हैं, आपने कहा कि अफवाह करके ले गए हैं, और ये सब, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं ना कि उसको, हमको लगता है कि ऐसा ये लोग हैं, इस टाइप के लोग हैं, क्योंकि वो इस टाइप के लड़के देखते हैं, इसलिए से हमको लगता है कि ये ऐसे हैं, मेरे लड़की के साथ ऐसा गलत काम करवा सकते हैं, गलत कर सकते हैं। We met Shalini, now Fiza, and her husband Mohammed Faisal near the Jama Masjid in Old Delhi. Fiza is clear. The allegations in the FIR are false. और आप 21 मैं तो कहूँगी, मैं जो कॉन्फिडेंटली खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, आई हैव डन एन MBA, आई एम परसुइंग MBA। कुछ रीज़न की वजह से जो हो रहा है, इस वजह से मुझे ड्रॉप करना पड़ा। मुझे क्या लगता है, मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी आएगा राहगीरी मुझे बहला फुसला के चला जाएगा। मुझे इतना सेंस नहीं है, मैं कि छोटी सी बेबी गर्ल हूँ कि कोई भी मुझे कुछ भी समझा देगा, मेरा ब्रेन वॉश हो जाएगा। नहीं। Ask Faisal about why it was the girl who had to convert. He says he had volunteered to do so himself, but Fiza wouldn't agree. शालिनी को ही क्यों फिजा बनना पड़ा, उसको ही क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, आपने क्यों नहीं किया? मैम, इसके पास मेरे लिए एक ही कहना होगा, जो फैक्ट है मैं वही कहता हूँ कि जब वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जब वहाँ पे ये हुआ, क्योंकि मेरा कोई डिसाइड में कोई प्लानिंग नहीं थी, बस गए शादी करने के लिए, तो मुझसे ये बोला गया वहाँ पर कि कन्वर्जन कौन हो रहा है, तो मैंने कहा मैं हो रहा हूँ। मैंने भी कहा, इन्होंने भी कहा मैं हो रहा हूँ। तो फिर ये कहेंगे तुम क्यों हो गए, मैं क्या हो जाता हूँ, मुझे तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और शादी करनी है मैं ही हो जाता हूँ, क्या होगा। तो फिजा इन्होंने भी फिर कहा ठीक है, फिर इन्होंने मना करा कि मैं किसी भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जब मैं हो रही हूँ तो तुम क्यों हो रहे हो? Regardless of the lack of credible evidence, on 20th August, Yogi Adityanath's media advisor tweeted the Shalini Yadav Fiza Fatima video, citing it as an example of love jihad. 9 days later, the UP police formed a special investigation team to probe similar FIRs of Hindu girls who were either in a relationship or had married Muslim boys. The SIT set out to probe 14 such FIRs in all.
But at the core of the narrative of a nexus were 3 such FIRs of Hindu girls who were in a relationship with Muslim boys from the same locality, called Juhi Colony. Today, 7 of the 14 cases have collapsed. In the remaining 7, at least 5 men have been arrested, at least 4 still remain in jail. But like the Shalini Yadav case, at least 2 more cases that are still being investigated by the police and that we at NDTV looked into seem to be on the brink of collapse. Unverified allegations also surround the case of Ekta Verma, who married a man called Mohsin, who like Faisal is also said to be from Juhi Colony. नहीं, लव जिहाद नहीं है, लव मैरिज है मेरी. On August 24th, Ekta's father Hari Kishore Pasi filed an FIR that a gang of boys from Juhi Colony, including Mohsin and Faisal, were threatening to take his daughter Ekta away under love jihad. The FIR also claims that Mohsin, Ekta's husband, as well as members of the so-called gang, used caste slurs against him. We met Ekta Verma, who is now Alia Khan, in her in-laws' home in Kanpur. Like Shalini, she converted and married Mohsin of her own free will and has the conversion papers to prove it. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने हमको फंसाया नहीं है, जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से ही हमने किया था. और आपका ये धर्म परिवर्तन करने का ये डिसीजन किसने लिया, कैसे लिया, कुछ तो सोच समझ के लिए होंगे? नहीं, ये फैसला भी हम ही ने लिया था. ये मोहसिन ने कभी नहीं कहा कि मैं मुसलमान हूँ तो आपको भी मुसलमान बनना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था. Ask her father for proof of his allegations of conspiracy and he doesn't have much to offer. ये गैंग है, इसका क्या आधार है आपके पास, इसका क्या प्रूफ है? अरे आप जो आप यहाँ छानबीन के लिए शालिनी यादव हो गए, हमारा हो गया, रतनपुर हो गया, आवाज विकास हो गया, सारे एक ही लड़के एक ही जगह क्यों हैं? क्योंकि ये सब एक ही इलाके के हाँ, सब चाचा भतीजे सब हैं. आपका ये कहना था ये गैंग है क्योंकि ये सारे संपर्क में भी थे? हाँ, सारे गैंग है, पूरा संपर्क में है ये पूरा. अब मोबाइल डिटेल निकलवाइए, सब संपर्क में है पूरे. लेकिन ये 5 लड़के करीबन एक उम्र के हैं, हाँ, 5 है ना, एक जगह के भी हैं, तो दोस्त भी तो हो सकते हैं, इसलिए संपर्क में एक दूसरे के. अब दोस्त तो होंगे तो एक दूसरे बताएंगे नहीं, एक दूसरे बताएंगे तभी तो संपर्क में हुए सब. हाँ. Despite the lack of clear evidence, the police arrested Mohsin as well as his friend Amir and 2 others. Mohsin has since been released as Alia gave her statement saying that it was free will. But Amir is still in jail. We asked the police why the Shalini Yadav Ekta Verma cases were still open, given that there is little evidence of criminality. They say because the Muslim men the girls married are from the same locality. Off camera, police claim to have call records to show that the boys were in touch. जो जूहीलाल कॉलोनी के जो 4 लड़के और हैं, शाहरुख, आमिर, मोहसिन, ये सब हम आपस में बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, एक दूसरे से इनकी. ये कैसे आप बोल रहे हैं? ये मतलब ये मिलना जुलना है, लोगों उनसे और लोगों से भी बात हुई है, लोगों ने बताया कि हाँ इनका आपस में मिलना जुलना था और उनकी जो है कुछ डिटेल्स हैं हमारे पास जिसके आधार पे हम कह रहे हैं कि आपस में म्यूचुअल, इसलिए उसको हमने अभी जो है क्लोज नहीं किया है क्योंकि उससे रूट आउट इनका भी बन रहा है. Amir's mother, Ekta, Shalini and Faisal all say that the men were not part of any gang. लेकिन ये जो SIT फॉर्म हुई है और आमिर का केस भी वो एक लव जिहाद केस बता रहे हैं. ये बोल रहे हैं यहाँ पे 5 लड़के थे, सब लोग एक गैंग बना के. आमिर जानते थे एक दूसरे को? लोग से कोई मतलब, वो लोग बहुत दूर रहते हैं, हम लोग इधर रहते, वो उधर रहते हैं, बहुत दूर. वो दोस्त नहीं थे, कोई कांटेक्ट नहीं है. तो ये जो पुलिस और दूसरे लोग कह रहे हैं कि ये लोग दोस्त थे, ये सब गलत है? नहीं, गलत, खाली मोहसिन और ये दोस्त थे. From Alia, we get a glimpse of the role of the Sangh Parivar groups in these cases. She says members of the Bajrang Dal came to her family home and threatened her. आलिया, आपके यहाँ बजरंग दल, VHP या कोई भी संगठन से लोग आए थे? जी, बजरंग दल के लोग घर पे आए थे वहाँ पे. जी, मेरे घर पे आए तो उन्होंने भी काफ़ी समझाया. उन्होंने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर तुम नहीं मानोगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं. उन्होंने ये बात बोली थी बजरंग दल के लोगों ने. तो उनको काफ़ी देर समझाते रहे कि नहीं होगा तो मोहसिन के खिलाफ हम कुछ कर देंगे, तो उनको उसको फंसा देंगे. तो हमने कहा जो आप लोगों को करना आप लोग करिए, हम अपनी जो मर्जी है कि हम वो करेंगे. The VHP and the Bajrang Dal seem to have played a role in all the cases that NDTV investigated. But their involvement seems to be the clearest in the case of a 16-year-old girl from Kanpur who left her home in February this year, also being probed by the police. We have concealed all the identities in this case study because of the family's assertion that the girl is a minor.
The 16-year-old's brother filed an FIR in September, alleging that a Muslim boy from their neighborhood had taken away his sister in February, converted her and made her forcibly stay with the boy. He says that his sister came home just a few days earlier complaining of domestic violence, death threats and that they used caste slurs against her. तो जरा समझा देंगे कि क्या हुआ था? मैम पता है हमको खिला के ले गया तो मैम मुझे इतना नहीं पता कि कभी मैं आप लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई थी या फिर आपको? नहीं मैम मुझे करा धरा के ले गया था। अच्छा। उसी कम ज्यादा चलने लगी थी, अपने घर वालों की बात नहीं मानती थी, जो कहता था उसी कहना करती थी, घर से बाहर निकलने देता नहीं था, मारता रहता था, अभी गाली गलौज देता था कि तुम तुम्हारी नो ये वो गाली गलौज करता था। आपका धर्म परिवर्तन करने को कहा था? जी मैम जबरदस्ती कराया था, मैं नहीं कर रहा था, करो नहीं तुम्हें जान से मारने के लिए मुझे धमकी दी, धर्म परिवर्तन करवाया, निकाह कराया। आपके और का इस उसने पहले ये कोई प्यार मोहब्बत की बात की थी आपसे? नहीं मैम ऐसी कोई बात, उससे मेरा कोई मतलब ही नहीं था मैम, बस मोहल्ले में रहता तो जान करके ऐसे हो गया, हर कोई बोलने बताने लगता है। But the Muslim boy's family assert the girl is not a minor and she had come home of her own free will. आपस में प्यार करते थे 3 साल से, बोले कि हम रहेंगे तो इसके साथ रहेंगे, पूरा मोहल्ले में कह रहे थे हम रहेंगे तो के साथ रहेंगे। हाँ तो फिर ऐसे वो घर आ गई? हाँ फिर घर आ गई। तो फिर ये लड़ाई झगड़ा कहाँ से हो गया, ये वापस क्यों चली गई? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं भावा, बस आप उसकी मौसी आई थी एक दिन भड़काए से, मतलब कि अभी तेरा का बिगड़ का 4 लड़का की माँ भाग जाती हम दूसरी शादी कर देंगे। तो हमारा लड़का बोला कि अभी यह देखो हम काम करिए, अब फिर तुमको जाना है भाई, खुशी मन से लिखा पढ़ी करा लो, अब बच्चा ली जाओ, हम तो रखे का राजी है ना। His family also shows the papers of their court marriage from February, which says the girl was 18 and say that even the girl's aunt had signed as one of the witnesses. Their neighbors, who are Hindus, also support this version of events. They say the Bajrang Dal may have been involved in getting the case filed. यहाँ लगभग लड़की 6-7 महीने रही भी, पूरे लॉकडाउन दरमियान रही है। उसके बाद रहने के बाद फिर अचानक अब इनके मौसी हैं लोग, उनके परिवार के लोग आने जाने लगे। अब जो भी कहा हो बस लड़की थोड़ा सा भड़क गई। उसके बाद कुछ बजरंग दल वाले भी आए, जानकारी में आया क्योंकि अखबार में मैंने पढ़ा हुआ था, आए तो आपने देखा किसी बजरंग दल वाले को आते हुए? अब मैडम यहाँ पे तो कोई नहीं आया, लेकिन जिस हिसाब से अखबार में मैंने पढ़ा, अखबार में तो यही लिखा था। आपने को यहाँ घर पे देखा था कभी लड़की को? मैं क्या पूरा परिवार पूरा मोहल्ला देखा, सभी लोग देखते। वो यहाँ पे खुश थी? ये सब कोई दिक्कत नहीं थी। बचपन से इनका लव मैरिज पहले चलता रहा है, इसके बाद यही लव मैरिज होने के बाद फिर अपना ये शादी आदि की नहीं, शादी होने के बाद फिर अपना ये 6-7 महीने बिटिया रही भी, जबकि अच्छे तरीके से रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे उसमें। आपने देखा है उसको घर पे? हाँ बराबर रही है, हम लोग बराबर देखा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बजरंग वाले आए थे, वो आए थे, आपने देखा था उनको? नहीं वो हमारे सामने नहीं आए, खाली बस यही पेपर में खाली फोटो देखा था उसमें। This is the newspaper clipping they are referring to from September, which says that the girl's brother reached the police station with Bajrang Dal workers and got a report filed. भैया आया, क्या बोलते हैं, जिला संयोजक बजरंग दल से। जी उनसे आप बात कर लीजिए, क्या बोलते हैं, ये केस को वही भैया देख रहे हैं। वो ये केस को कैसे देख रहे हैं? मैम मदद मेरी, क्या बोलते हैं, जब ऐसी बात हो गई मैम, मैंने FIR की तो क्या बोलते हैं, उनको हमने बताया कि ऐसी बात, तब उन्होंने हमारी मदद की है। अच्छा, आपने FIR की, फिर आपने बजरंग दल वालों से भी ये बात की कि आपने FIR की है? जी मैम, तो हमने बताया भैया ऐसी बात है, तब उन्होंने हमारा सहयोग किया है। When we met Verma of the Bajrang Dal, he accepted their role. हमारा मेनली सपोर्ट तो मोरल होता है ना, तो लड़के के अंदर इतना डर व्याप्त था कि जब उससे बात हुई तो वो इसीलिए डरा हुआ था कि भैया उन लोगों ने बोला मार देंगे, और वो सही में हम लोगों को मार देंगे। तो हम लोगों का समर्थन मोरली था कि नहीं, आप जो कानूनी कार्रवाई है वो आप करिए, कानूनी कार्रवाई में आपको डरने की क्या जरूरत है, पूरा शासन प्रशासन आपके साथ है। जी, हमने उनको सिर्फ इनकरेज करने का काम हम लोगों ने सिर्फ किया, आप जाके फाइल करो, कि मतलब आप प्रशासन से मिलिए, प्रशासन आपका पूरा समर्थन करेगा और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। The sequence of events shows us how the Yogi Sarkar and the VHP and the Bajrang Dal seem to be acting in tandem to get an SIT formed to probe these cases of interfaith marriages. 5 days after Yogi's media advisor tweeted the Shalini Yadav video, the VHP met and submitted a memorandum to top police officials in Kanpur,
demanding they take the strictest action against those who indulge in love jihad, warning that if the incidents did not stop, the Bajrang Dal will teach these anti-social, anti-national elements a lesson. Instead of acting against an open threat of vigilante violence, the SIT was formed 4 days later on August 29th. When we met Kanpur's IG, he denied any influence of the Sangh Parivar groups. कोई संगठन के लोग भी आके आपसे मिले थे क्या? लोग के समाज के लोग भी आके आपसे इसकी मांग किए थे? ये तमाम लोग उन लोगों के साथ आए थे। अब किस संगठन के लोग थे, किस समाज के थे, इस बारे में मुझको अब याद नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी लोग इस संबंध में मुझसे मिले थे। आई थिंक VHP ने ज्ञापन भी दिया था आपको। ये 25 तारीख को ज्ञापन देते हैं, आपका ऑर्डर जारी होता है 29 तारीख को। तो इसका हम क्या समझे? इसका वाज देयर एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द VHP डिमांडिंग फॉर अ प्रोब एज वेल? नहीं, किसी संगठन के दबाव में या इससे नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मुख्य रूप से घर वालों की मांग पर ही इस SIT का गठन किया गया था और एक ही क्षेत्र से एक ही प्रकार की घटनाएं चूंकि सामने आई थी, इसलिए SIT का गठन किया गया। The VHP, however, claims otherwise. आपके संगठन ने कोई दबाव डालने की कोशिश की या फिर कुछ ये करने की कोशिश की? किसी से मिले आप इस बारे में? हम लोग इस संदर्भ में, चूंकि हमारे पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है इस विषय को लेकर और हम सब हिंदू समाज की भावनाओं को ध्यान में रख के इस संदर्भ में जिला प्रशासन से, सरकार से, सभी से जिनसे मिलना होता है मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे और हिंदू समाज की इस लड़ाई को अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पित हैं। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। Now, even though half of the cases have collapsed and the rest are on the brink, Sangh Parivar groups refuse to accept the testimonies of the women. As for the family of Shalini Yadav, whose complaint against their daughter's elopement acted as a flashpoint, admit what could be the real reason for their distress. तो अगर आपका बेटा एक मुसलमान लड़की से शादी करता तो क्या ये आपको सही लगता? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। मैं तो अपना लेती। मैं माँ हूँ, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता मैं अपना लेती। क्यों? नहीं, मैं नहीं अपनाती। क्यों भाई? जात जो जात होती वो जात पे, अपनी ही जात पे कर लेती। कहीं होता अच्छा लड़का देखती। With camera person Xavier Thomas, this is Mariam Alavi for NDTV.